नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं JN न्यूज। हाथ नहीं होने के बावजूद सहारनपुर के दिव्यांग खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इन खिलाड़ियों की सफलता ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले मजबूत हों, कोई भी कमी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, लग्न और मेहनत से न सिर्फ गाँव बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। दिव्यांग खिलाड़ियों ने बताया कि वे भी अन्य खिलाड़ियों की तरह अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जिस तरह सामान्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी तरह दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सुविधाएं और सहयोग मिलना चाहिए। दिव्यांग खिलाड़ी शिवम ने बताया कि बचपन में हाथ न होने के कारण गांव के लोग कहते थे कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शिवम ने पैरों से पढ़ाई की और खेल के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई। शिवम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कोचों को दिया है, जिनकी प्रेरणा से वो इस मुकाम तक पहुंचे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार है सर। शिव जी, आपने गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपके जब इतनी हाथ नहीं है, आपको बचपन से लेके कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? सर बचपन से तो जब मैं मतलब ही छोटा था, मेरे बचपन से याद नहीं है, तो लगभग मेरे लिए तो लगभग सभी उम्मीदें थी कि मेरा तो कुछ कर ही नहीं सकता लगभग लाइफ में। फिर मेरी मम्मी ने मुझे पैर से लिखना सिखाया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मेरे 12th हो गई थी। 12th के बाद जब मैंने BA में एडमिशन लिया था सर, तो तब मुझे स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा कि मेरे जैसे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे लिए भी गेम है। तो फिर मैं ग्राउंड में आया था सर, तो मैं आके सर से मिला। गोविंद सर मेरे कोच हैं, तो मैंने इनके पास 3 साल से लगभग प्रैक्टिस की है और जब से मैं इनके पास प्रैक्टिस कर रहा था, वैसे सर मेरा जो 2022 में मैंने प्रैक्टिस की थी तभी मेरा मेडल आ गया था सर, शुरू में गोल्ड। अच्छा। जब मेरा 800 1500 मीटर में गोल्ड मेडल था, तो उसके बाद सर मेरी थोड़ी कैटेगरी का प्रॉब्लम रहा है। उसके बाद मेरा गोल्ड 2 साल से मेरा मेडल नहीं लगा था। तो अब फिर सर इस बार मैंने मेहनत की है और लगभग 3 साल से लगभग मेहनत ही कर रहा था, तो इस बार फिर मेरा मेडल लगा और गोल्ड मेडल है 1500 मीटर में। तो सर बस यही है कि मेहनत और ज्यादा करनी है। अभी नेशनल है, उसके बाद नेशनल के बाद सर फिर कोशिश है कि इंटरनेशनल तक मेडल लगा और ओलंपिक में सर ये है कि ओलंपिक में मुझे मेडल लाना है सर। अच्छा, गांव के लोग क्या कहते हैं? या बचपन में कुछ कर नहीं पाते थे, हाथ नहीं है क्या आपके? सर गांव के लोग सर अब तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं मेडल जीत के आया था, तो मतलब कि बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, सभी गांव वाले पूछते भी हैं। और पहले जब किसी ने घर में भी बोला था कि क्या करेगा बच्चे से उठा के, किसी उसमें जैसे बोलते हैं कि टोकरी टाकरी में रखे, उसने कहीं सलाह हो जाके इसका जो कोई देखेगा अपने आप देख लेगा। तो लेकिन घर वालों ने ऐसे नहीं किया, मुझे बड़ा किया और मेरे सभी घर के मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और बस यही है कि अब और ज्यादा उनके लिए भी अब मेहनत करनी है और अपने लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी है, ताकि मतलब कि ओलंपिक में गोल्ड ला सकूं। आप जैसे और बच्चे क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही है कि अपना भाई हाथ नहीं है तो उससे तो हमें कुछ वो होने वाला नहीं है। अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और यही है कि अब सब जो जिस फील्ड में है अपना उस चीज में अपन 100% करें। हिम्मत सर हाँ जी, बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कि अगर मैं ये सोच के बैठ जाता अगर कि मेरे हाथ नहीं है अपना और बच्चों की तरह ना पढ़ता ना ये यहाँ पे ग्राउंड में आता कभी, तो मैं भी सर ऐसे ही आवारा मतलब कि घर पे रह जाता, ना कुछ पता होता मुझे भी कि हाँ क्या करना है। लेकिन हाँ मैंने वो बाहर निकला और मैंने देखा कि हाँ मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम रौनक कुमार है। रौनक जी, आपने कौन सा मेडल जीता है? जी, मुझे स्टेट पे गोल्ड मेडल जीते हैं 100, 200 और लॉन्ग जंप में। कब से प्रैक्टिस कर रही थी? सर मुझे अभी स्टार्ट की थी 2.5 महीने से। 2.5 महीने से? जी। अच्छा, पहले से शुरू में सोच के रखा था या अभी आप? जी, सोच रखा था, घर को ने मेरे अभी यहाँ की थी पढ़ने के लिए। अच्छा जी। तो ग्रामीण क्षेत्र से आती है, गाँव के बच्चे लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब नहीं जी, मेरे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं किया। मेरे फैमिली वाले मेरे शुरू से ही बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। उन्होंने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि लड़की है ये बाहर मत जाओ, वो मत कर। ये मेरे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं बोला। और अब मेरे गांव वाले तो अब और ज्यादा खुश है ये देख के कि हमारी गांव की बच्ची मेडल लाई है। तो सर मैं यहाँ पे सहारनपुर स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच साहब बिट्टू कोच साहब, उन्होंने मेरे पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। और मेरे फैमिली वाले और मेरे कोच साहब बहुत अच्छा वो करते हैं मेरे लिए। और जो बच्चे की शरीर में कुछ कमी है, बच्चे जो भी चीज में भी अपनी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्पोर्ट में है, पढ़ाई में भी है, बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि वे हमेशा मेहनत करते रहे। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, कभी हिम्मत ना रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा भगत है सर। आपके नाम 2 बच्चे, आपने इनके लिए कितनी मेहनत की और बच्चों ने कितनी मेहनत? सर इनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि आपने शायरों में सुना होगा, गजलों में सुना होगा कि पंखों से उड़ान होती है, लेकिन ये शिवम
और इस बच्ची ने बिना पंखों के उड़ान भरकर दिखाई है। सहारनपुर को एक प्रदेश में गोल्ड मेडल देकर बच्चों ने एक नई उड़ान का आगाज किया है और इनको ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर करें। तो सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से यही मांग करते हैं कि सर नेशनल खेले ये। हाँ, हम भी चाहते हैं कि नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, लेकिन वो कैटेगरी का मामला सर इनके पास जो पड़ रहा है, गरीब बच्चे हैं, कहीं से कैटेगरी का हो नहीं पा रहा है। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए में ये कैटेगरी बनती है और सरकार तो प्रोत्साहन करती है खिलाड़ियों को, कहती है लेकिन सर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ तक सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि इन बच्चों तक अभी तक कोई ऐसी कोई मदद नहीं पहुँच पाई।